ज्या पद्धतीने पुराचा फटका दुर्दैवाने महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला पडला आहे आणि ज्यामध्ये केवळ पिकच नाही तर घरं सुद्धा वाहून गेल्या अशा पद्धतीचं दुर्दैवी चित्र आहे। आणि या पार्श्वभूमीवर देर आहे पण दुरुस्त आहे अशा पद्धतीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दौरा घोषित केलाय, जात आहेत। चांगली गोष्ट आहे, शेतकऱ्यांना काही ना काही आश्वासक गोष्टी प्रत्यक्ष मिळतील अशी आमची अपेक्षा आहे। बॉलिवूडच्या चिंतेत रमलेले, बॉलिवूड वाचवण्याच्या चिंतेत आणि कार्यक्रमात स्वतःला अखंड बुडवून घेतलेले मुख्यमंत्री अखेर घरातून बाहेर शेतकऱ्यांसाठी पडले, हीच आम्हाला आशादायी गोष्ट आहे। आता शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री तातडीने जागी बांधावरच घेतील, कारण विरोधी पक्षात असताना किंवा आमच्याबरोबर सहयोगी असताना बांधावर आम्ही त्या ठिकाणी न्याय देऊ अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावर त्या ठिकाणी जमलेल्या दुर्दैवाने पाण्यात स्वतः जाऊन मुख्यमंत्री काही ना काही घोषणा नाही प्रत्यक्ष मदत करतील, ही आमची अपेक्षा है। पवार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर आवश्यकता लगे तो बड़े कर्ज राज्य सरकार को उठाने चाहिए किसानों की मदद के लिए, क्योंकि अब तक इतनी विकट परिस्थिति कभी नहीं हुई। जो बात और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि भाई 30% से भी ज्यादा खेत में बनने वाला प्रोड्यूस अगर खत्म हो चुका है, उस सैलाब के कारण घर भी बह चुके हैं। ऐसे अवस्था में जब त्योहार सामने आ रहे हैं, घर में भी हमारे किसानों ने त्योहारों के लिए जो चीजें खरीद कर ली थी वो चीजें भी बह गई है, नष्ट हो चुकी है। उस समय पर किसान को जो चाहिए वो सब मिले, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को किसी भी तरीके से निधि इकट्ठा करना पड़े, खड़ा करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी उसका साथ देगी। चाहे महाराष्ट्र सरकार ऋण ले या केंद्र सरकार से मदद ले, दोनों जगह पर किसान की मदद होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की मांग है। टिप्पणी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकलना। जिस तरीके का सैलाब पूर महाराष्ट्र में आया है, 30% से भी ज्यादा किसानों का प्रोड्यूस उसमें बह गया है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 7 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा किसानों के जमीनों को इस सैलाब और महापूर के कारण तकलीफ हुई है, वो नष्ट हो चुके हैं। उस समय पर सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पहुंचना चाहिए था, हमारा आग्रह था, हमने आलोचना भी की, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एक दिन का क्यों नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर जा रहा है। ये हमें लगता है ये एक अच्छा कदम उन्होंने रखा है। हमारी अपेक्षा है, महाराष्ट्र के किसानों की अपेक्षा है कि अब उनके समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसानों के खेत में जाकर वहीं पर, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे जी आप स्वयं विपक्ष में थे या सत्ता पक्ष में हमारे साथ थे, तब आप लगातार ये कहते थे कि वहां जाकर किसान के खेत पर जाकर मैं उनको मदद दूंगा। तो आज किसान की आवश्यकता है, आप वहां जा रहे, सिर्फ घोषणा नहीं, प्रत्यक्ष रूप से मदद किसान की खेत पर जाकर करे, ये अपेक्षा हम कर रहे हैं। बॉलीवुड की चिंता, बॉलीवुड को बचाने की चिंता से कहीं ना कहीं बाहर आकर अभी किसानों की समस्या के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता से कहीं ना कहीं बाहर आकर अभी किसानों की समस्या के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है हमारी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। त्यांनी पाठराखण केली अजित पवारांची आणि म्हटलंय की ईडीकडून जी चौकशी होते त्याने संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करते। तुमची प्रतिक्रिया काय? मला असं वाटतं की चौकशीचा फेरा या सिंचन घोटाळ्यावरचा सातत्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या डोक्यावर आहे। जी माहिती समोर ईडीने राज्य सरकारकडून मागितली ती राज्य सरकारने दिली नाही अशा पद्धतीची बातमी समोर येते आणि त्यामुळे हातच्या कंगनाला आरसा कशाला। जर घोटाळा केला नाही तर माहिती द्या, घोटाळा केला असेल तर शिक्षाही झालीच पाहिजे आणि त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याची चौकशी
ही योग्य दिशेने चालू आहे, योग्य पद्धतीने ईडी करते आहे, त्याला राज्याने सहकार्य करावं आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेचं त्या काळात झालेल्या नुकसानीची भरपाई सुद्धा तत्कालीन सरकारमध्ये बसलेल्या मंत्र्यांकडून झाली पाहिजे. भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने ज्या विषयावर माननीय अमित शहाजींनी प्रतिक्रिया दिली त्यानंतर वेगळी प्रतिक्रिया देण्याची भूमिका भारतीय जनता पक्षाची नाही. ज्यांनी टीका टिप्पणी केली आहे त्या महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार विश्वासघातातून जन्मलं आहे, आत्मविश्वास विरहित आहे. त्या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नेत्यांनी आत्मसन्मानाची भाषा करणे सोयीचं नाही, उपयोगी नाही, लागू होत नाही.